Power and function of the state legislature. The state legislature make law on the 66 subject state list में. स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट जो है भारतीय संविधान में सेंटर मतलब केंद्र, प्रधानमंत्री किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे. जो हमारे राज्य हैं भारत में वर्तमान में 28 राज्य, वह किन किन विषयों में कानून बनाएंगे. जो सेंटर का जो कानून बनाने का जो लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट कहलाता है. स्टेट का जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है. और जो ऐसे विषय जो दोनों स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आता है. स्टेट लेजिस्लेचर का जो पावर है वो लगभग 66 विषयों पर कानून बना सकता है, 66 सब्जेक्ट, और 47 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट से बना सकता है. कंकरेंट लिस्ट में प्रधानता सेंटर की होती है. यदि किसी विषय पर कानून स्टेट भी बनाता है कंकरेंट लिस्ट के समवर्ती सूची के अंतर्गत और केंद्र भी बनाता है, तो केंद्र की बनाए गए नियम की प्रधानता होगी राज्यों को. इट पासेस द मनी बिल्स एंड द बजट. द लेजिस्लेटिव असेंबली एलोन हैज़ द पावर टू ओरिजिनेट मनी बिल्स. स्टेट लेजिस्लेचर का काम मनी बिल को पास करना और बजट को पास करना. राज्य के अंतर्गत जो खर्चे हैं, जो आमदनी है, उसके बारे में ये सब चीज़ों का ब्यौरा, इन सब चीज़ों पर अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर का होता है. एक चीज़ इसमें खास है कि लेजिस्लेटिव असेंबली को, कहने का मतलब विधानसभा को, मनी बिल पर एक प्रकार से आप समझें कि एकाधिकार प्राप्त है. विधान परिषद को मनी बिल पर ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं. पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउस. कहीं भी पास हो सकता है कोई भी ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, चाहे वो विधानसभा में या विधान परिषद में. लेकिन मनी बिल पर मैंने जैसा कहा कि इस पर विधानसभा का ज़्यादा महत्व. कंपैरिजन ऑफ द विधानसभा एंड द विधान परिषद. अब सवाल उठता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत जो दो बॉडी हैं, हर स्टेट में तो दो बॉडी नहीं है, लेकिन जिस स्टेट में दो बॉडी हैं, बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो स्टेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इसमें जो विधानसभा भी और विधान परिषद भी, इसमें क्या अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर. तो यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, सम पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑर्डिनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन एनी हाउस. ऑर्डिनरी बिल कहीं भी पास हो सकता है, कहीं से भी गुजर सकता है, विधानसभा या विधान परिषद से, अपर हाउस या लोअर हाउस इन द स्टेट. द मनी बिल आर इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन विधानसभा. लेकिन मनी बिल सिर्फ विधानसभा में ही पहले पास होता है और विधान परिषद को भी भेजा जाता है. लेकिन 14 डेज तक वो डिले करते हैं तो उसे स्वतः पास समझा जाता है. मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. जो मिनिस्टर होते हैं, जो राज्य के मंत्री होते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मतलब लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब विधानसभा के लिए. द मेंबर ऑफ द विधान परिषद डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आगे आप पढ़ेंगे कि जब प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस दौरान राज्य के विधायकों को भी वोट देने का अधिकार होता है. लेकिन आप याद रखेंगे कि यहाँ विधानसभा के ही विधायकों को वोट देने का अधिकार है, विधान परिषद के लोगों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है. द लेजिस्लेटिव असेंबली
मतलब विधानसभा ऑक्यूपाई ए डोमिनेंट पोजीशन। इन सब चीज़ों में आप देखेंगे जो चर्चाएं हुई विधान परिषद और विधानसभा का जो कंपैरिजन है, तो इन सब में बिंदुओं में आप पाएंगे कि एक प्रकार से विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अधिकार क्षेत्र है या उसकी जो स्थिति है स्टेट लेजिस्लेचर में, वो स्पेशल है, ख़ास है, अव्वल कह सकते हैं, ज़्यादा प्रभावी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले क्लिप में द स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो 2 मुख्य व्यक्ति होते हैं या पद हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो होमवर्क दिया गया है उसको आप बनाएंगे और मेरे पर्सनल आईडी पर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।